वोट का कास्ट करना हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक बल्कि उसका फर्ज है और वोट को कास्ट करने का तरीकाकार हम सबको पता होना चाहिए ताकि इलेक्शन वाले दिन हमारे लिए कोई परेशानी ना बने या हमारा वोट खराब ना हो। तो वोट डालने के लिए सबसे पहली चीज जिसका पता होना हमारे लिए जरूरी है वो ये है कि हमारा वोट किस इंतहाबी इलाके यानी किस पोलिंग स्टेशन पर हमारा वोट कास्ट होगा और उस पोलिंग स्टेशन की जो वोटर लिस्ट है उसमें हमारे वोट का नंबर कौन सा है। ये दोनों चीजें कम से कम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। वोटर के लिए ये मालूमात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक SMS सर्विस रखी हुई है 8300 8300 8300 के ऊपर जब आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर SMS करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको कुछ मालूमात का SMS रिसीव होगा। इन मालूमात में आपके वोट कास्ट करने के मुतल्लिक तमाम मालूमात मौजूद होंगी जिनमें आपका कौमी और सूबाई हल्का किस हल्के में आपका वोट दर्ज है। इसके अलावा आपके वोट कास्ट करने का इलाका कौन सा है, इंतहाबी इलाका कौन सा है, यानी कौन से पोलिंग स्टेशन पर आपका वोट होगा वो इलाका भी लिखा होगा। इसके अलावा दो मजीद मालूमात वहां पे होंगी जिनमें एक को सिलसिला नंबर और दूसरे को गिराना नंबर कहते हैं। ये सिलसिला नंबर जो है ये आपके पोलिंग स्टेशन के ऊपर इंतहाबी फहरिस्त के अंदर आपके वोट का नंबर है, इसलिए सिलसिला नंबर को और अपने घराना नंबर को एक छोटे से पर्ची पर एक छोटे से पेज पे लिख लें क्योंकि पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन के अंदर आपको अपना मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए उसको एक छोटे से पेज पर लिख लें। और पोलिंग वाले दिन ये पर्ची जिसके ऊपर आपका सिलसिला नंबर और घराना नंबर लिखा हुआ है और साथ आपका असली शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, ये दो चीजें अपने हमरा लें और पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएं। याद रखें पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड असली कौमी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। ये कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है, पुरानी तरह का आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है और एक्सपायर्ड आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। इन तीनों चीजों पर आपको वोट कास्ट करने की इजाजत है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा असली शनाख्ती कार्ड के अलावा दूसरे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके पास अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं तो हरगिज पोलिंग स्टेशन की तरफ ना जाएं, वहां पे आपको वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो अपना असली शनाख्ती कार्ड और अपना सिलसिला नंबर लेकर जब आप पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको पोलिंग अमले के मुख्तलिफ मेज लगे हुए दिखाई देंगे। इन मेजों के बिल्कुल पीछे या करीब ही बड़े बड़े पोस्टर्स के ऊपर उस इंतहाबी अमले का ओहदा या उसका जो किरदार है वो लिखा होगा। तो सबसे पहले आपने पोलिंग ऑफिसर का मेज ढूंढकर पोलिंग ऑफिसर के टेबल पर पहुंच जाना है और इस पोलिंग ऑफिसर को जाके आपने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है। ये आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा ये आपके दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर चेक करेगा कि आपके पहले वोट कास्ट करने का निशान तो इस पे मौजूद नहीं। इन दोनों चीजों को चेक करने के बाद वो आपके सिलसिला नंबर को देख के उस पोलिंग स्टेशन की इंतहाबी फहरिस्त के अंदर आपका वोट तलाश करेगा और आपका वोट इंतहाबी फहरिस्त में मौजूद होने की सूरत में वो आपके वोट वाले खाने के ऊपर एक लाइन लगाकर उसको काट देगा, जिसका मतलब ये होगा कि इस इंतहाबी फहरिस्त के मुताबिक आप अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके बाद वो पोलिंग ऑफिसर आपके दाएं हाथ के सीधे हाथ के नाखून और जिल्द के बिल्कुल जोड़ के दरमियान यहाँ पे अनमिट स्याही का निशान लगा देगा। इस निशान के लगाने का भी मतलब यही होगा कि आप दोबारा किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के काबिल नहीं होंगे या उसी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा आकर वोट कास्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये अनमिट स्याही है, इसे मिटाने की या फ्रॉड करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। इसके अलावा ये पोलिंग ऑफिसर उस इंतहाबी फहरिस्त में जहां पे आपका वोट मौजूद था वहां पे आपके नाम के सामने आपका अंगूठा भी लगवाएगा। अगर आप मर्द हैं तो आपका बायां अंगूठा लगेगा, खब्बा अंगूठा लगेगा और अगर आप खातून हैं तो आपके सीधे हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट टेबल पर चले जाएंगे और नेक्स्ट टेबल पर मौजूद इंतहाबी अमले का ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं इनके दो टेबल्स होंगे, यानी ये दो अफराद एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगे। ऐसा इसलिए है कि आपने दो वोट कास्ट करने हैं, एक कौमी असम्बली का और एक सूबाई असम्बली का। तो इन दोनों असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास आप बारी बारी जाएंगे। पहला प्रिजाइडिंग ऑफिसर सरफर्ज कर लेते हैं कि वो कौमी असम्बली के बैलेट पेपर्स उसके पास हैं, तो वो अपने पास मौजूद बैलेट बुक में से एक बैलेट पेपर आपके लिए काट के देगा और बैलेट पेपर को काटने से पहले उसकी काउंटर फाइल पर बिल्कुल जिस तरह हम चेक काटते हैं चेक बुक में से और पीछे उसकी एक रसीद काउंटर फाइल होती है जिसपे हम डिटेल्स लिख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपकी बैलेट के काउंटर फाइल के ऊपर वो आपकी डिटेल्स लिखेगा जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका सिलसिला नंबर और आपका अंगूठा वगैरह शामिल हो सकते हैं।
और उस काउंटर फाइल के ऊपर वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक खास मोहर लगाकर उसके ऊपर साइन भी करेगा। इसके बाद वो चेक ही की तरह आपको एक बैलेट पेपर, बड़ा सारा बैलेट पेपर काट के देगा, जिसके ऊपर उस इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करने वाले, मुकाबला करने वाले तमाम उम्मीदवारों के नाम और उनके निशानात मौजूद होंगे। और याद से यहाँ पे आपने एक बात चेक करनी है कि क्या उस असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो बैलेट पेपर आपको मुहैया किया है उसकी पुष्ट पे, उसकी पिछली साइड पे वही महसूस मोहर लगाकर उसमें अपने साइन किए हैं कि नहीं। ये मोहर और साइन बैलेट पेपर की पिछली साइड पे, पुष्ट पे होना जरूरी है। अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो आपका वोट जो है वो जाया हो सकता है। इस सारे अमल के बाद आप दूसरे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएंगे और ये दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको सूबाई असेंबली के लिए बैलेट पेपर देगा। वो भी इस सारे अमल को जो पिछले असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया था उसको दोहराएगा। वो बैलेट पेपर की काउंटर फाइल पे आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका सिलसिला नंबर और आपका अंगूठा वगैरह लगवाएगा। इसके बाद वहां पे मोहर लगा के अपने साइन करेगा और बिल्कुल उसी तरह से एक बड़े साइज का बैलेट पेपर आपको काट के प्रोवाइड कर देगा और उसकी पुष्ट पे मोहर लगा के वहां पे साइन भी करेगा। इसके साथ ही ये दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ये आपका शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेगा और आपको 9 खानों वाली एक मोहर देगा और वो मोहर जो है वो आपने उस बैलेट पेपर के ऊपर लगानी है। लेकिन ये काम आपने उस असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही खड़े होकर नहीं करना, बल्कि इस अमल के लिए, वोट की राजदारी कायम रखने के लिए आपने उस बैलेट पेपर को लेके वहां पे मौजूद, पोलिंग स्टेशन पे मौजूद एक स्क्रीन के पास चले जाना है और उस स्क्रीन के पीछे खड़े होके, जहां से आपको कोई भी देख नहीं सकता, वहां पे आपने अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और निशान वाले खाने के अंदर वो 9 खानों वाली मोहर लगा देनी है। याद रखें, बैलेट पेपर के ऊपर बहुत सारे उम्मीदवार और उनके निशानात मौजूद हैं और हर उम्मीदवार उसका निशान एक थोड़े लंबूतरे रेक्टेंगुलर शेप के खाने के अंदर उसका नाम और उसका निशान मौजूद है। तो आपने जिस उम्मीदवार को वोट देना है वो 9 खानों वाली मोहर उसके नाम और निशान वाले खाने के अंदर लगनी चाहिए। उस मोहर का साइज उस खाने के साइज के तकरीबन बराबर ही होगा। अगर आपकी मोहर एक से ज्यादा उम्मीदवारों के खानों में चली गई है तो आपका वोट खराब, जाया हो सकता है। इस अमल के बाद आपने उस बैलेट पेपर को फोल्ड कर लेना है और याद रखें, अपने वोट को फोल्ड करते वक्त, दोहरा करते वक्त इसे लंबूतरी शक्ल में आपने दोहरा करना है, ताकि वोट को दोहरा करने की सूरत में आपकी लगाई गई मोहर जो है वो आगे दोबारा उस पेज के ऊपर दूसरी जगह पर निशान बनाती है, तो वो फिर भी, अगर आप उसे लंबूतरी शेप में करेंगे तो फिर भी वो उसी उम्मीदवार के खाने में रहेगी, किसी और उम्मीदवार के खाने में नहीं जाएगी। इसके बाद आपने वो दोनों बैलेट पेपर्स या वोट जो है वो घर नहीं ले जाने, बल्कि पोलिंग स्टेशन पर आपको 2 बैलेट बॉक्सेस पड़े हुए नजर आएंगे। उन बैलेट बॉक्सेस के अंदर आपने ये वोट डालने हैं और वोट डालते हुए याद से उन बैलेट बॉक्सेस के जो ढक्कन है उनका कलर देखें। वो 2 तरह के होंगे। एक बैलेट बॉक्स का ढक्कन जो है वो ग्रीन होगा, सब्ज रंग का होगा, जबकि दूसरे बैलेट बॉक्स का ढक्कन जो है वो सफेद रंग का होगा। और आपके पास जो वोट थे, बैलेट पेपर्स थे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से 2 रंगों के होंगे। कौमी असेंबली वाला जो है वो सब्ज रंग का होगा, जबकि सूबाई असेंबली वाला सफेद रंग का होगा। तो आपने भी बिल्कुल ये कलर स्कीम फॉलो करनी है। जो सब्ज रंग का बैलेट पेपर है, आपका वोट है, उसको सब्ज रंग के ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स के अंदर डालें और जो सफेद रंग का बैलेट पेपर या वोट है उसको फोल्ड करके सफेद ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स के अंदर डालें। अब आपके वोट डालने का, वोट कास्ट करने का सारा अमल मुकम्मल हो चुका होगा। इसके बाद खामोशी से उस पोलिंग स्टेशन से आराम से बाहर निकल जाएं और अपने घर पहुंच जाएं। याद रखें, पोलिंग वाले दिन अगर आप किसी किस्म का फ्रॉड या 2 नंबरी से वोट डालने की, बार बार वोट डालने की कोशिश करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का अमला आपको फौरन पहचान लेगा और आपके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए ये इंतहाबी अमल इंतहाई ईमानदारी से और पुरसकून तरीके से करें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके जहन में इस सारे प्रोसेस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।